ए दे मुकद्दस कूखा रो ये तेरे शाम तक तेरा रुआ अटका ना मुक्सी अड़ी एक मिनट ए दे ए दे अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि असल सच्चाई वो नहीं होती जो आप लोग वीडियोस में देखते हैं। असल सच्चाई इन लोगों की, इन यूट्यूबर्स की वो होती है जो आप लोगों को रिएक्शन चैनल वाले बताते हैं। वीडियोस में कहा जाता है बाबा की जान, बाबा की परी, बाबा की जान, बाबा की जान, और एडिटिंग में अगर गलती हो जाए तो फिर क्लिप लग जाता है कूखा खा। आगे बीच वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। और ये खा वाली बात कर कौन रहा है, मतलब वो जो चीज़ भी है वो खा वाली बात कौन कर रहा है? वो बंदा कर रहा है जो सारा दिन कहता है, वीडियो में कहता है बाबा की जान इधर देखो, बाबा की जान कैमरे में देखो। और वो बाबा की जान कैमरे में जब नहीं देखती तो बाबा को गुस्सा भी आता है। ये बात हमें कल पता चली है। बाबा जो कि माँ का मामा भी है रिश्ते में, तो वो बाबा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है जब बेटी रोती है, बेटी वीडियो नहीं बनाने देती, तो बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा गालियाँ देने पे आ जाता है। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे, बाबा की चित्रोल करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो प्यारे व्यूवर्स और गाइज़ो, आप लोगों ने क्लिप सुन लिया होगा शुरू में, जो कि जावेद मामू की आवाज़ है और वो अपनी प्यारी मासूम सी बेटी को गालियाँ दे रहे हैं और गंदगी खाने का कह रहे हैं कि तू खा, ये खा, तू है ही इसी काबिल है, तुमने सारा दिन रोते ही रहना है। वो अपनी बेटी को इतनी गलीज़, इतनी गंदी गालियाँ दे क्यों रहे हैं? ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों दे रहे हैं। आप लोगों को पता ही है ना इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों का क्या कारोबार है। इन्होंने बच्चे पैदा करने हैं तो उन बच्चों से इन्होंने क्या काम करवाना है। साबरा को, अपनी भांजी को मामा भगा के क्यों लेके आया था? किस वजह से भगा के लेके आया था? जाहिर सी बात है वीडियोस बनवानी थी। अब इत्तेफाक से फिर बच्ची भी पैदा हो गई है तो फिर बच्चे ने भी तो यही करना है ना। बच्चे ने कौन सा कोई बिजनेस कर लेना है? और छोटी सी मासूम सी बच्ची है, उसने कौन सा कोई कारोबार मतलब एकदम से शुरू कर देना है? उसने भी वीडियोस ही बनानी है। और अब छोटे मासूम बच्चों को तो नहीं पता होता कि बाबा जान जो हैं, यानी कि जो मेरी माँ के मामा हैं और मेरे बाबा हैं, वो वीडियो बना रहे हैं तो मुझे स्माइल देनी है। व्यूवर्स, आप सब लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि चलो मुकद्दस तो रो रही थी, वो तो मुझे जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये थंबनेल के लिए पिक बनाई जा रही थी तो उस टाइम का ये सीन है और गलती से ये वीडियो में भी अपलोड कर दिया गया है क्योंकि ये लोग देखते तो हैं नहीं, इनको जल्दी होती है डॉलर कमाने की। हाँ, अगर मैं ये बात यहाँ पे मान रही हूँ कि ये गलती से इनसे क्लिप लग गया होगा तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं ये भी मान लूँ कि वो जो वसीम से पिक लगी थी थंबनेल पे वो भी गलती से लगी थी। नहीं, वो गलती से नहीं लगी थी और वो बात मैं मर के भी नहीं मानूंगी कि वो गलती से लगी थी। वो गलती नहीं होती क्योंकि थंबनेल जब इंसान लगाता है उसके सामने एक पिक्चर होती है और उस पर उसने लिखना होता है और अगर उसमें से कोई चीज़ हाइड करनी होती है तो इसके ऊपर स्टिकर लगाना होता है, बिल्कुल आंखों के सामने होता है। क्लिप लग जाता है गलती से, कभी एक आध बार मुझसे भी लगा था। मैंने फिर जो है ना जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस वो डिलीट की थी। इसी वजह से अभी मैं गाड़ी वाली वीडियोस लगाने से कतराती हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बात हो रही है जावेद मामू की गलती की कि उन्होंने गलती से क्लिप लगा दिया जिसमें वो मुकद्दस को गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि वीडियो में वो मुकद्दस से कितना प्यार कर रहे होते हैं, बाबा की जान से वो कितना प्यार कर रहे होते हैं। और व्यूवर्स, प्यार वैसे करे भी क्यों ना, क्योंकि इकलौती औलाद है और वो भी इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने दी है। अपनी भांजी को भगा के घर से लेके गए हैं, एक हंसता बसता घर उजाड़ा है, तब जाके ये मन तो मुरादों से ये औलाद इनको नसीब हुई है। और लोग तो मानते ही नहीं हैं कि ये इनकी औलाद है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब इनको इतने साल तक औलाद नहीं हुई तो ये अभी मतलब औलाद इनकी होगी नहीं। अक्सर लोग इस तरह की भी बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल औलाद तो ये इनकी है, इकलौती औलाद। तो मानते तो है ना, है या नहीं है वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मानते तो है, वीडियोस तो बनाते हैं, इतना इनके काम तो आ रही है ये औलाद। लेकिन उस औलाद से, उस बेटी से इतनी नफ़रत
इकलौती बेटी से इतनी नफरत। बेटियां अगर सगी हो ना, अपनी बेटियां हो, सगी बेटियां हो, और मैं पता नहीं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हलाल की औलाद हो ना, अगर मतलब सही तरीके से बंदे ने निकाह किया हो, किसी का हक ना मारा हो, तो उन बेटियों को बाप कभी भी गाली नहीं देते। और इतनी गंदी गाली तो कोई बाप वैसे देगा भी नहीं, चाहे वो औलाद 7-8 साल के बाद हुई हो या शादी के पहले ही साल हो जाए। औलाद को इतनी गंदी गालियाँ कौन देता है व्यूवर्स। और व्यूवर्स, माँ फिर भी गुस्सा कर जाती है अक्सर औलाद के साथ, क्योंकि माँ को औलाद बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो माँ फिर भी गुस्सा कर जाती है। गालियाँ नहीं देती लेकिन गुस्सा फिर भी कर जाती है। और बाप तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेटियों के ऊपर कभी बाप गुस्सा करे। वैसे मेरा ख़्याल है व्यूवर्स, मैं गलत लोगों के साथ कंपेयर कर रही हूँ। वो ख़ानदान और होते हैं जहाँ पे बेटियों को गालियाँ नहीं दी जाती, यहाँ पे जला आराई में सब कुछ चलता है। देखिए ना, आम हालात में तो माएँ अपनी औलाद को छोड़ के भागा भी नहीं करती, जैसे जले आराई में होता है, जैसे यहाँ पे होता है। तो ऐसे हालात भी आम तौर पे कहीं नहीं देखे जाते। और अफसोस मुझे इस बात पे भी हुआ है कि कितनी बड़ी बड़ी इनकी बातें होती हैं, कितनी बड़े बड़े इनके बोल होते हैं। ये क्लिप देखने के बाद ना आप लोगों को साबरा की असलियत भी पता चल गई होगी, उसकी औकात भी आप लोगों ने देख ली होगी। और फिर वो कॉल्स और वो सारी चीज़ें भी फिर आप लोग याद करने की कोशिश करें कि कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे साबरा को, रानियों की तरह रखने के जो ख्वाब दिखाए गए थे साबरा को। और उस क्लिप में जिसमें साबरा की बच्ची को गाली मिल रही है, मतलब मुकद्दस को जिसमें गालियाँ मिल रही हैं, उस क्लिप में आप देखें पत्थर की बन के बैठी हुई है, वो चूं चाँ भी नहीं कर रही है। उसकी औकात यही है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन माँ बाप को कि इतनी छोटी सी बच्ची को अपनी वीडियो के लिए एक तो यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से उसके साथ अब्यूजिंग भी हो रही है। मतलब ये किस तरह का एक बाप है, अपने आप को कहता है मैं इसका बाबा हूँ, बाबा की जान है। ये हर वीडियो में बाबा की जान लगा के रट लगाई हुई होती है, बाबा की जान। और आज आप उस बच्ची को रोने के लिए गालियाँ दे रहे हैं कि वो रो क्यों रही है, वो वीडियो क्यों नहीं बनाने दे रही, उसे आप गंदी गलीज़ गालियाँ दे रहे हो। इकलौते बेटे की इकलौती औलाद, और ये हैसियत है, ये औकात है औलाद की, तो उस औरत की क्या औकात होगी, उस औरत की क्या हैसियत होगी जिसने अपने 3 बच्चे व्यूवर्स छोड़े हैं इस मर्द के लिए, इस मामे के लिए। जिस औरत ने 3 बच्चे छोड़े हैं उस औरत की क्या हैसियत होगी। और वैसे भी जावेद मामू को ये बात सोचनी चाहिए कि वो बेचारी, आज तो मुझे बेचारी लगी है सच में, आज मुझे साबरा बेचारी लगी है कि वो बेचारी 3 बच्चे छोड़ के आई है। पहले ही वो जल रही होगी देख देख के अपने साबिका शौहर को, और उनकी फैमिली को देख देख के जल रही होगी। रिमशा को देख देख के उसे रोना आता होगा, ऊपर से फिर इस तरह की गंदी गालियाँ बेटी को दी जा रही हैं, और इस तरह का रवैया साबरा के साथ रखा जा रहा है। वो बेचारी मुंह नहीं खोल सकती, वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती, वो बेचारी स्टैचू बन के बैठी हुई है, उसे कुछ कहने की इजाज़त ही नहीं है। वो तो शोधी अभी चाबी वाला खिलौना बन के रह गई है, उसको जितनी चाबी घुमाई जाएगी बस उतना ही उसने चलना है, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इतना जुल्म भी कोई करता है, इतनी ज़्यादती भी कोई करता है, और साबरा पे तो करो, वो तो डिज़र्व करती है, उसने तो जो किया है वो तो डिज़र्व करती है, लेकिन छोटी बच्ची को इतनी गंदी गालियाँ। व्यूवर्स, आप लोगों को चाहिए कि आप इनका बाइकआउट करें, इनके चैनल को जाके रिपोर्ट करें। ये लोग अब्यूजिंग कर रहे हैं अपनी मासूम सी बच्ची को, एक तो वीडियो के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से उसे गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि रोना तो बच्चों का फितरी अमल है, उसने तो रोना ही है, उस बच्ची ने तो रोना ही है, लेकिन उसे रोने की भी इजाज़त नहीं है, उसको गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, अब्यूजिंग की जा रही है। आप लोग जाके इस रिपोर्ट करें ताकि इनके पास नोटिफिकेशन जाए और इनको पता चल जाए कि आगे से इन्होंने इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करनी और बच्चों को इस तरह से गालियाँ नहीं देनी है। तो बस फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।